अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन का मकसद है कि जो साइट मिक्स प्लास्टर है और इन जनरल जो प्लास्टर जो हमारे यहाँ होता है उसके ऊपर एक जो है ना गाइड किया जाए कि वो अगर साइट मिक्स भी करे तो कैसे करें, उसका सही तरीका क्या है। उसकी वजह यह है कि हम अक्सर और बेशतर जब हम कलर ट्रीट का काम करने जाते हैं, पिगमेंटेड प्लास्टर्स का काम करने जाते हैं, तो हमें पिछली सरफेस की जो प्रेपरेशन होती है या सरफेस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से जब हम सब्सिक्वेंट फिनिशिंग की लेयर करने जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो सबसे पहले हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले को प्लास्टर करने से पहले जो इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट है वो क्या है, प्लास्टर करने के लिए कुछ औजार या कुछ टूल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, प्लास्टर के लिए क्या चेक्स होने चाहिए, फिर हम इंटरनल प्लास्टर की बात करेंगे, एक्सटर्नल प्लास्टर की बात करेंगे। प्लास्टर करने के बाद भी तब बहुत सारी चीज़ों की एहतियात की जाती है, हम उसके मुतालिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्लास्टर से पहले की जो है जो हम काम है उसके मुतालिक हम बात करेंगे। तो प्लास्टर करने से पहले की एक चेकलिस्ट है कि जो जितनी भी हमारी ओपनिंग्स है ना विंडोज़ की और डोर्स की, उसकी जो चौकट है वो सही तरीके से अपनी प्लेस हो जानी चाहिए एल्युमिनियम की। उसके बाद जो ब्लॉक वर्क है या जो चुनाई का काम है उसकी भी 7 दिन तक जो है वो तराई रहनी चाहिए। ठीक है, तराई की हुई दीवार है और मेरी जो दीवारों की जो ओपनिंग्स है उसकी चौकट जो है वो बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। सबसे पहले ये प्री प्लास्टर इंस्पेक्शन के लिए। उसके बाद हम कहते हैं कि यार जो हमारा जो ठिया है ना वो लगना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं कि मिनिमम थिकनेस जो है वो 12 mm होनी चाहिए। अगर आप पॉलीमर मॉडिफाइड प्रीमिक्स प्लास्टर करेंगे ना तो आप 4 mm का भी ठिया लगा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी दीवारें इतनी सीधी होती नहीं है कि हम 4 mm की थिकनेस पे कर सकें। तो हमें कम से कम इफ़ यू आर यूजिंग सीमेंट एंड सैंड हमें 12 mm तो लेना ही पड़ेगा। तो मिनिमम ज़ीरो लेवल पे भी 12 mm का ठिया लगेगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा हमारी थिकनेस है तो उसका ठिया मोटा लगेगा ताकि हमारी जो प्लास्टर है वो डोरी और सॉल में यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उसकी प्लास्टर की अलाइनमेंट हो, उसके लिए हमें मार्क्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मेरे पास कंक्रीट और ब्लॉक के बीच का अगर कोई एरिया है तो वहाँ पे हमें जो है वो मेटल की लेद या मैश लगानी पड़ती है। ठीक है ना, तो 8 इंच वाइड एंगल रिजिड बिफोर प्लास्टरिंग जंक्शन बिटवीन कंक्रीट मेसनरी सरफेस, और इसकी जो है ना स्टील के नेल से जो है आप इसको नेल करके मैकेनिकली इसको फिक्स करेंगे। और ये स्ट्रिप जो है इसके ऊपर भी प्लास्टर करने के बाद इसको 3 दिन पहले अगर इसके ऊपर अगर पूरा प्लास्टर हो तो पहले कच्चा करके कच्चे की तराई करके फिर इसके ऊपर पक्का प्लास्टर करेंगे। और अगर उस कच्चे के अंदर कोई क्रैक्स आता है तो पहले उन क्रैक्स को न्यूट्रलाइज करके फिर इसके आगे फिर प्लास्टर होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्री प्लास्टर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट की, जिसमें काम करने से पहले या काम शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई प्री प्लास्टर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में कि भाई किस किस्म की फिनिशिंग करेंगे, ये पहले से पता कर लें। पता चला कि भाई हमने अपने तौर पे जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिश कर ली, इसके ऊपर कोई प्लास्टर होना है, रफ़ प्लास्टर चाहिए था तो मेहनत भी ज़्यादा हुई और वो मेहनत भी जो है ज़्यादा हुई और वो मेहनत एक तरीके से वेस्ट हुई। आप रफ़ झाड़ू वाला लेवल में भी प्लास्टर कर सकते थे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर बहुत मोटा प्लास्टर है ना तो पहले कोट की 15 mm से ज़्यादा थिकनेस नहीं कीजिएगा। इसी वजह से हमारे यहाँ जो लोकल मार्केट में जो लोकल प्लास्टर होता है उस पर सबसे पहले ये लोग नीरू करते हैं, फिर एक लेयर कच्चे की करते हैं, फिर एक लेयर पक्के की करते हैं। क्योंकि 15 mm से ऊपर अगर वो करेगा लॉजिकली एक तो सैगिंग बहुत ज़्यादा होगी और वो प्लास्टर में क्रैक्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है जी, फिर हम आते हैं इसमें जो साइड पे हमारा जो सीमेंट है ना वो सीमेंट जो है 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो बेहतर ये है कि फ्रेश सीमेंट डिपो से या फैक्ट्री से मंगवाया जाए। मंगवाने के बाद इसको जो है लो क्ले कंटेंट वाली रेत के साथ मिक्स किया जाए और हाथ के हाथ कर दिया जाए। अगर कंक्रीट के अंदर हैकिंग की ज़रूरत है, अव्वल तो हम हैकिंग रेकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर कंक्रीट में हैकिंग की ज़रूरत है तो 80 हैक्स पर स्क्वायर फुट बिफोर प्लास्टरिंग का जो है एक बेसिकली एक स्टैंडर्ड है। जब ये प्रीमिक्स प्लास्टर इंटरनेशनली इतना एप्लीकेबल नहीं था तो ये साइट मिक्स प्लास्टर के लिए ये इस तरह के जो है वो इन्होंने गाइडलाइंस बनाई थी।
वरना नॉर्मल अगर प्रीमिक्स प्लास्टर कर रहे हैं तो हम पीछे से बॉन्डिंग रश कोट हमारा रेकमेंड करते हैं, जिसके बाद आप अपना नॉर्मल प्लास्टर भी कर सकते, जिसके बाद हम आप अपना प्रीमिक्स प्लास्टर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर साइड मिक्स करें तो कंक्रीट के ऊपर 80 हैक्स पर स्क्वायर फीट करें और उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर करें। अब ये कुछ हमारे टूल्स हैं जो कि प्लास्टर करने से पहले इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्लम बॉब होती है। इससे जो है प्लास्टर की वर्टिकल जो अलाइनमेंट है उसका गेज किया जाता है, जिससे हम ठिया भी लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रॉवल या करंडी भी होती है। एक हमारे पास स्ट्रेट एज होता है जिससे हम जिसको हम दीवार पे रख के दीवार की इटसेल्फ अलाइनमेंट चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक वुडन ट्रॉवल होता है जिससे प्लास्टर की फिनिश होती है, और एक फोम होता है जिससे प्लास्टर को फोम फिनिश भी किया जाता है। और फोम में पानी डाल के दीवारों पे समटाइम्स छिड़का भी जाता है जस्ट देखने के लिए कि हमारी दीवार इटसेल्फ गीली है, ताकि उस पर गुरमाला चल सके। इसके अलावा भी मुख्तलिफ इसमें टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें स्टील का गुरमाला है, कोई स्पाइक ट्रॉवल्स है, कोई स्पेशलिस्ट फिनिशिंग टूल्स वगैरह है। लेकिन वो अगर कोई स्पेसिफिक केस हो तो उस पर फिर वो जो है वो टूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ये जो भी मेंशन किए हैं वो जेनरिक टूल्स हमने मेंशन किए हुए हैं। प्लास्टर करने से पहले दीवार को जो है अच्छे से गीला कर लें। इसकी वजह ये है कि जो दीवार गीली होगी तो वो मोटर का ये जो सीमेंट रेती का प्लास्टर है उसको दीवार में जो है वो जज्ब नहीं करेगी। मिक्स जो है वो सीलिंग के लिए एक 4 का होना चाहिए, एक 6 अंदरूनी दीवार के लिए होना चाहिए, और एक 5 जो है आपका अगर बाहर का अगर कोई काम रेंडरिंग का इस तरह से हो रहा होना चाहिए। लेकिन अगेन ये सीमेंट और रेती का जो रेशियो है ये हर एरिया में वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट एंड साइट अवेलेबल ऑन ग्राउंड। उसके अलावा मिक्स मोटर एमएस शीट जो है उस पर जो मोटर है उसके लिए बेहतर ये है कि अगर हम कोई रेशो यूज़ करें उसके लिए एक फर्मा बना लें। नॉर्मली 1 क्यूबिक फुट का फर्मा होता है, 1 फुट बाई 1 फुट बाई 1 फुट का। उसके अंदर अगर आपने 1/4 का लेना है तो उस फर्मे को पूरा सीमेंट से भर दें, एक बॉक्स, और उसके बाद 4 बॉक्स की आप उसमें रेत भर दें तो 1/4 का रेशो हो जाएगा। ये नॉर्मली मिक्सिंग बाय वॉल्यूम होती है। और इसमें एक और चीज़ है, साइट मिक्स में जो है थॉरोली मिक्स कीजिए, और बुक बाय द बुक स्टैंडर्ड ये कहता है कि आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर पानी मिला हुआ माल दीवार पे लग चुका होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम गुजरता है तो होता क्या है कि इसके अंदर से पहले तो मॉइस्चर निकल जाता है, फिर वो और मोटर हार्ड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब वो दोबारा पानी डालता है तो वाटर सीमेंट रेशो आउट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लास्टर की इटसेल्फ स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो प्लास्टर को थॉरोली मिक्स करने के बाद आधे से 1 घंटे में लगा दिया जाए, छोड़ा ना जाए। हमारे यहाँ ये कॉमन प्रैक्टिस है कि लंच से पहले माल मिक्स हुआ होता है, वो लग रहा होता है, लंच टाइम हो जाता है, वो पानी मिला हुआ माल वहीं पे छोड़ के चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर देखते हैं हाँ भाई इसमें तो और पानी डालने के बाद जो है वो फिर उस वक्त तक प्लास्टर की स्ट्रेंथ जो है काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है। उसके बाद प्लास्टर करने के बाद जो है इसकी ऑन्डुलेशन नॉर्मली अगर बहुत ज़्यादा टिपिकल काम है और बिल्कुल ही उसको फिनिश रखना है तो प्लास्टर पे फट्टी रखने के बाद लाइट भी गुजारते हैं, कोई पेपर गुजारता है, कोई कार्ड गुजारता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे ये चेक करते हैं लोकल के यार ये दीवार सीधी है कि नहीं। लेकिन अगर उस दीवार के ऊपर कलर किट या दूसरी रफ़ फिनिश होनी है जिससे इतनी ऑन्डुलेशन को चिकनी फिनिश नहीं है तो फिर रफ़ फिनिश में इतनी जो है ना वो फिर बारीकी नहीं देखी जाती, और देन इट ऑल उसको वो क्योंकि टेक्सचर रफ़ होता है तो उसमें वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जितने भी ग्रूव्स है, मोटर बेंड्स है, ये सारी की सारी चीज़ें उसी वक्त काट ली जाए जबकि प्लास्टर गीला हो। फेयर फिनिश हो रहे हो उसमें समटाइम्स होल्स वगैरह देने होते हैं, उसी वक्त निकाल लिए जाएँ जबकि प्लास्टर इसका गीला हो। इसके अलावा अगर लाइम रेंडरिंग रिक्वायर्ड, अगर चूने का प्लास्टर कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे में सेट होने के आप उसको लगा लें, और जो भी काम करें उस काम करने के बाद उसकी डेट लिख लें ताकि इंजीनियर को पता हो या जो भी देख रहा है उसको पता हो कि इस दिन पे ये काम हुआ है। नॉर्मली हम 28 दिन का वेट करते हैं साइड मिक्स प्लास्टर में कि उसके ऊपर दोबारा से रीपेंट किया जाए या किसी किस्म का प्राइमर और पुट्टी और इस तरह की चीज़ लगाई जाए। हमारे पास रेसिकेम में रेडी टू यूज़ प्लास्टर है और हमारे पास हमारा एक मटीरियल है पेंट गार्ड। तो प्लास्टर करने के 3-4 दिन में जब आपको लगे हार्ड हो जाए तो उसके ऊपर आप दूसरा सीमेंटिशियस पेंट गार्ड लगा के उस पर एक बार मार के उसको जो है लेवल आउट कर सकते हैं। तो प्रीमिक्स प्लास्टर में अगर वैसे टाइम के हवाले से देखा जाए क्योंकि आप दूसरा कोट जल्दी लगा सकते हैं तो उसमें टाइम की बचत है।
इसमें चूँकि दूसरा कोट लगाने के लिए कम से कम 28 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंक्रीट, क्योंकि सीमेंट की अपनी पूरी स्ट्रेंथ उसने गेन करनी है, तो उसमें टाइम लगता है। ये बात करो बाय द बुक की। ऑफ कोर्स हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। अब मैं इंटरनल प्लास्टर्स की बात करूँ तो चेक फॉर स्मूथ फिनिश यूजिंग स्पिरिट लेवल्स फॉर ऑन्डुलेशंस, क्रैक्स, इवननेस, स्ट्रेटनेस इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। इंश्योर दैट द प्लास्टर्स, वही वाली बात है कि प्लास्टर सीधा हो और उसकी जो है वो टाइम पे क्योरिंग कर ली जाए। अगेन 1 मीटर लेवलिंग मार्क्स, एक मीटर के फासले पे जो है वो अपना क्या कहते हैं ठिये लगाए जाएं, ताकि जब मिस्त्री इसका प्लास्टर कर रहा हो तो उसको ठिये से ठिया मिलाने में आसानी हो। इसी तरीके से प्लास्टर करने से पहले इंश्योर दैट थिकनेस इज इवन। ऑफ कोर्स वही वाली बात है कि ठिया होगा, ठिये से ठिया मिलेगा, तो आपकी जो है वो थिकनेस जो है वो सारी की सारी अपनी जगह पे होगी। काम करने के बाद जो आपने ठिया लगाया है, समटाइम्स वो कवर हो जाता है अगर सीमेंट का ठिया है। अगर आपने कोई और किसी और चीज़ से ठिया बनाया है, बाहर मुल्कों में कोई लोग बॉटल कैप्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग ठिये के लिए कुछ छोटी सी कट पीस की टाइलें वगैरह लगा लेते हैं ताकि उनको मार्किंग क्लियरली नज़र आए। अगर इस तरह का अगर आपने कोई ठिया लगाया तो वो निकाल लें, वरना नॉर्मली अगर सीमेंट रेती का ठिया लगाते हैं तो ठिये से ठिया मिलने के बाद वो ठिया समटाइम्स कवर भी हो जाता है, तो उसको फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल के लिए ज़रूरी है कि जो बाहर के काम के लिए स्पेशलाइज्ड जो गुरमाले हैं, ट्रॉवल्स है, वो ज़रूरी हो। अगर कोई स्पेसिफिक फिनिश है तो उसका पहले से आपको पता होना चाहिए। दीवार में जो है स्पिरिट लेवल से जो है कोई एक अनइवननेस हो उसका जो है वो पता कर लें कि भाई क्या है, ताकि आप उस हिसाब से अपना प्लास्टर सही कर सकें। एंड इंश्योर दैट ऑल प्लास्टर सर्विसेज आर क्योर्ड फॉर द इंटायर रिकमेंडेड पीरियड। 3 दिन की तराई सीमेंट सैंड के प्लास्टर की बहुत ज़रूरी है, ताकि अपना जो प्लास्टर है वो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ गेन कर सके। मज़े की बात यह है कि जो अपना जो सीमेंट का जो मॉलिक्यूलर क्लिंकर होता है वो अपनी शुरू की जो 80% स्ट्रेंथ है या 85%, इन सम केसेस इवन 90-95% स्ट्रेंथ जो है शुरू के, डिपेंडिंग अपॉन मिक्स डिज़ाइन ऑफ कोर्स, शुरू के 24 घंटे में अचीव कर चुका होता है। बाकी के 5% के लिए हम जो है इसमें 3 दिन की क्योरिंग करते हैं, समटाइम्स नहीं होती क्योरिंग करते हैं। अब कुछ ये साइट मिक्स का एक प्रॉब्लम है कि भाई सीमेंट को जिस वक्त क्योरिंग के लिए जितना पानी चाहिए होता है वो उसको समटाइम्स उस वक्त नहीं मिलता। 3 दिन के बाद क्योरिंग करते हैं, ऑलमोस्ट हाइड्रेशन शुरू के 24 घंटे में हो चुकी होती है, तराई समटाइम्स 24 घंटे या 36 घंटे या 38 घंटे डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो अगर हम प्रीमिक्स प्लास्टर्स की बात करें, रेसी कैम्प के जो हम करते हैं, उसमें आपको तराई की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अंदर एक सेट अमाउंट ऑफ सीमेंट होता है, सेट अमाउंट ऑफ एडिटिव होता है, जो कि सीमेंट को जिस वक्त जितनी तराई के लिए पानी चाहिए होता है उतना उस वक्त दे देता है। सम केसेस जहाँ पे हम कहते हैं कि 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाए, वहाँ पे फिर आप नॉर्मल 3 दिन की क्योरिंग प्रैक्टिस करें, वरना अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे है तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स साइट मिक्स की निस्बत हमारा जो प्रीमिक्स प्लास्टर है वो थोड़ा देर से सूखता है, लेकिन उसका एडवांटेज है कि वो देर से इसलिए सूखता है क्योंकि वो इंटरनली सेल्फ क्योर जो है ना प्लास्टर को कर रहा होता है। तो ये है, अदरवाइज साइट मिक्स प्लास्टर्स पे जो है आप कर सकते हैं। अच्छा, वही वाली यहाँ पे तो बाय द बुक अगर बात करें तो ये तो कहता है कि क्योर द वर्क्स फॉर अ मिनिमम ऑफ 10 days, राइट द डेट ऑफ प्लास्टरिंग, वॉल सीलिंग्स वगैरह। अच्छा, जितना भी मोटर आपका दीवार पे जो दीवार पे लगा हुआ है और फ्लोर पे है तो उस पर MS की शीट या किसी किस्म की प्रोटेक्शन करें और वो उसी दिन सेम डे जो है वो माल साफ़ कर लें। ये हमने अक्सर देखा है जब हम समटाइम्स छतों की वाटर प्रूफिंग करने जाते हैं कि वहाँ पे जो है ना एक अस्तर बेस्टर सीमेंट रहती है, गाबड़ा बना होता है, जिसको फिर हम चिपिंग करके जो है साफ़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जब उसने जो भी पैरापेट का प्लास्टर किया होगा, कुछ भी किया होगा, वो माल उसने बनाया वहीं पे छोड़ दिया, पड़ा हार्ड हो जाता है। तो फिर हम उसकी चिजलिंग करते हैं, उसमें समटाइम डिसएडवांटेज होता है कि समटाइम्स हम फ्लोर स्क्रीड भी साथ उसके सीजल आउट कर लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन अगर इस तरह के प्लास्टर का सारा माल जिस दिन करे उसी दिन सफाई कर ले, तो अगला जो सब्सिक्वेंट काम करने वाला होता है, जिसने कच्चा करना है, टाइल लगानी है, वॉटेवर, फर्श पे जो गिरा हुआ माल है, किसी ने दीवार पे पैरापेट वॉल और RCC के बीच में चेम्फर बना, उस अगले बंदे के लिए काम करने की जो है वो बड़ी आसानी होती है। तो हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जो है हम अवेलेबल हैं। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक का पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड, और आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।